ये और ड्रामा घाटा की आगे की स्टोरी होने वाली है कुछ इस तरह से कि हमजा रानिया को अपनी मोहब्बत का यकीन दिलाने की एक बार फिर से कोशिश करता है। वो रानिया के लिए एक अंगूठी लेता है और उसे लेकर डिनर के लिए चला जाता है ताकि रानिया को वो रिंग दे सके। लेकिन रानिया तो साफ इनकार कर देती है और कहती है कि नहीं हमजा, मुझे अब तुम्हारे साथ कोई ताल्लुक नहीं रखना, बल्कि बेहतर है कि तुम शादी कर लो, अपना घर बसा लो, मुझे अब शादी करनी ही नहीं है। क्योंकि वो नाइला बेगम के तेवर अच्छी तरह से महसूस कर चुकी है कि वो आज भी रानिया को वैसे ही नापसंद करती है जैसा पहले दिन करती थी। इसीलिए वो हमजा को कोई भी उम्मीद दिलाना नहीं चाहती और हमजा को वहीं पर बैठा छोड़कर वहां से चली जाती है। जब वो घर जाती है तो साइदा उसे समझाने की कोशिश करती है कि देखो बेटा रानिया, हमजा तुमसे बहुत मोहब्बत करता है, तुम उसकी मोहब्बत को मान क्यों नहीं लेती, उससे शादी कर लो। तुम जिंदगी गुजारने के लिए किसी सहारे की जरूरत है, मेरी जिंदगी का कोई भरोसा नहीं, लेकिन मैं मरने से पहले तुम्हारा घर आबाद देखना चाहती हूँ। रानी अपनी माँ से कहती है कि अम्मी बस, आज तो आपने ये बात कह दी, आइंदा के बाद आप हमजा का जिक्र मेरे सामने मत कीजिएगा। मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से एक बार फिर से कोई आपको गलत कहे, और चच्ची का रवैया भी मैं पहले देख चुकी हूँ। साइदा भी जानती है कि नाइला कभी भी रानिया को पसंद नहीं करती अपने हमजा की बीवी बनाने के लिए, इसीलिए वो खामोश हो जाती है। लेकिन हमजा जब घर जाता है तो वो खामोश नहीं रहता, वो अपनी माँ से साफ लफ्जों में कह देता है कि मैं जान चुका हूँ कि आपने रानिया से क्या कहा है। उसने आपकी ख्वाहिश के मुताबिक मुझसे शादी करने से इनकार कर दिया है, अब तो आप खुश हो जाएं। यही चाहती थी ना आप कि वो मुझसे शादी से इनकार कर दिया उसने शादी से इनकार। लेकिन एक बात आप भी याद रखिएगा, मुझे अब कभी भी शादी के बारे में दोबारा मत कहिएगा। अगर मेरी शादी होगी तो सिर्फ रानिया से, वरना मैं कभी भी शादी नहीं करूंगा। और ये कहते ही हमजा वहां से चला जाता है। जबकि नाहिला बेगम की परेशानी बढ़ चुकी है, उसे तो ये लगा था कि वो रानिया से बात करेगी और हमजा को इनकार कर देगी, लेकिन अब तो यहाँ पर उसका बेटा ही उसकी मुखालफत पर उतर आया है।